अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यू कंटेंट को, वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस कोर्स की। इसमें हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है और कुछ थ्योरीज जो कि हमारे पास बेसिक थ्योरीज होंगे जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रोग्रामिंग में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है। What is computer? Computer is electronic device which receive input, process it, store it and produce output according to their instruction. It's mean कि ऐसी कोई भी मशीन जो चार तरह का ऑपरेशन कर सकती हो, परफॉर्म कर सकती हो, वो हमारे पास कंप्यूटर की डिफिनीशन में आती है। वो ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से हो सकती है कि वो इनपुट ले सकती हो, प्रोसेस कर सकती हो, स्टोर कर सकती हो और आउटपुट दे सकती हो। तो वो मशीन या कंप्यूटर की डिफिनीशन में है। यहाँ पर मेरा एम्फोसाइज लास्ट फ्रेज पर है कि अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच यूज टू परफॉर्म इन स्पेसिफिक टास्क। इट्स मीन हमने कंप्यूटर से कोई भी काम करना है या करवाना है तो कोई प्रोग्राम लिखना होगा। तो यह से हमें पता लग जाता है कि हमारे पास प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम के वो इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से कंप्यूटर या मशीन काम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह प्रोग्रामिंग करेंगे, हाउ टू डू प्रोग्रामिंग। अगर हमने किसी बंदे से बात करनी है तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इसको जो है ना हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब देखते हैं कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है। ऐसी लैंग्वेज जो नियर टू मशीन है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर हार्डवेयर बट इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट फॉर ह्यूमन इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? इसको हम जो है ना बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम जो है ना 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। हर चीज़ जो है ना वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड डिबग प्रोग्राम। फिर आते हैं हम असेंबली लैंग्वेज पर। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है? फिर लैंग्वेज इन्वॉल्व हुए तो असेंबली लैंग्वेज में आए। असेंबली लैंग्वेज में हमने यूज़ किए मोनोमोनिक्स, जिसको हम जो है ना कहते हैं सिंबॉलिक। हमने डिफरेंट 0 और 1 का कम्बिनेशन के अगेंस्ट कोड रख दिए, जिसको याद रखना जो है ना हमारे लिए इजी हो गया। जैसे मूव, ऐड, सब, पुश, ये नाम रख दिए एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास मोनोमिक्स हैं। इसके पीछे जो है ना 0 और 1 का कम्बिनेशन है। असेंबली लैंग्वेज ह्यूमन कोड जो है ना वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ये हमारे पास ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हो गया, क्योंकि जो है ना 0 और 1 इसके पीछे जो है हमने कोड रख दिए, जिसकी वजह से इसको याद रखना हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया। फिर हम आ गए हाई लेवल लैंग्वेज पे। मज़ीद आसानी के लिए हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इजी टू प्रोग्राम फॉर ह्यूमन डेवलपर कोडर बट इट इज़ डिफिकल्ट टू मशीन है। मतलब ये है ह्यूमन के नियर है, मशीन से दूर है। मीन्स दैट मशीन 0 और 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश
टाइप लैंग्वेज है ये बहुत ही आसान हो गया ह्यूमन के लिए। जैसे कि प्रिंट एफ, सी आउट, डायरेक्ट ह्यूमन को पता लग जाता है कि हमारे पास कोड में क्या हो रहा है। थैंक यू।